मैंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते उसमें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी आज से श्री सुनील तटकरे जी को देने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में एनसीपी को लेकर खींचतान तेज हो गई है। दिग्गज नेताओं की बगावत के बाद जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने सोमवार को सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी से निकाला, तो वहीं उनके भतीजे अजित पवार ने एनसीपी पर खुद का दावा ठोकते हुए नई टीम का ऐलान कर दिया। अजित ने सुनील तटकरे को एनसीपी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल ने इसकी घोषणा की। दरअसल बीते दिन शरद पवार ने सांसद प्रफुल्ल पटेल को और सुनील तटकरे को पार्टी से बाहर कर दिया था। शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने दोनों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए चिट्ठी लिखी थी। इस ऐलान के तुरंत बाद अजित पवार ने भी नई टीम बना दी। उन्होंने सांसद सुनील तटकरे को महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। नई टीम की घोषणा करते हुए प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि सुनील तटकरे को पार्टी में संगठनात्मक बदलाव करने का अधिकार होगा। मैं सुनील तटकरे को एनसीपी का महाराष्ट्र अध्यक्ष नियुक्त करता हूं। हम शरद पवार से हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि वो हमें अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं। हमने अजित पवार को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना है। हमने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को अपने फैसले के बारे में सूचित कर दिया है। इससे पूर्व महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि मुझे मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि हमारे 9 विधायकों पर कार्रवाई की गई है। इस संदर्भ में हमने जयंत पाटिल और जितेंद्र अवार्ड को अयोग्य घोषित करने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को एक आवेदन भेजा है। महाराष्ट्र की एकनाथ सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने और एनसीपी को तोड़ने वाले अजित पवार को 2 दिनों के अंदर डबल झटका लगा है। शपथ ग्रहण के दिन ही शपथ समारोह में कथित तौर पर मौजूद रहने वाले एनसीपी सांसदों के शरद पवार खेमे में लौटने के बाद अगले दिन 2 विधायक भी अजित पवार को छोड़कर अब शरद पवार के कैंप में वापस लौट आए हैं। इन विधायकों में सतारा विधायक मकरंद पाटिल और उत्तरी कराड़ के विधायक बाला साहेब पाटिल शामिल हैं। महाराष्ट्र में हुए बड़े सियासी उलटफेर के बाद यू टर्न का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अजित पवार के साथ बगावत करने वाले विधायकों ने अब घर वापसी करनी शुरू कर दी है। इस कड़ी में सांसद अमोल कोल्हे के बाद अब सतारा एमएलए मकरंद पाटिल और उत्तरी कराड़ विधायक बाला साहेब पाटिल ने भी पार्टी में वापसी का ऐलान कर दिया। बता दें, इन विधायकों से पहले बीते दिन सांसद अमोल कोल्हे ने शरद खेमे में वापसी करने का ऐलान किया था। गौर करने वाली बात यह है कि इस ऐलान के साथ ही नए नवेले डिप्टी सीएम अजित पवार को 2 दिनों के अंदर डबल झटका लगा। उधर एनसीपी के दोनों विरोधी गुटों ने एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया है और दूसरे पक्ष के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए विधानसभा अध्यक्ष के सामने क्रॉस याचिकाएं दायर की। इस याचिका से पहले अजित पवार के शपथ के दौरान राजभवन में मौजूद शिरूर के सांसद अमोल कोल्हे ने भी सोमवार को कहा था वो शरद पवार के समूह में वापस जा रहे हैं। इस बीच शरद पवार ने अपने भतीजे के गुट के खिलाफ पहली कठोर कार्रवाई की, जिसके तहत पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रहे राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल और लोकसभा सदस्य सुनील तटकरे को पार्टी से बर्खास्त किया गया। हालांकि इस जवाब में अजित पवार गुट ने एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जयंत पाटिल की जगह तटकरे को कुर्सी सौंप दी। लेकिन अभी मैंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते उसमें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी आज से श्री सुनील तटकरे जी को देने का फैसला किया है और वो पत्र उनको मैं अभी यहां पर आप सभी के सामने देने वाला हूं। साथ साथ में श्री सुनील तटकरे जी अभी इसमें आगे के भी जो पार्टी के जो संगठनात्मक जो नियुक्तियां हैं, चेंजेस है, वो कर सकते हैं और इसी के तहत वो महिला की अध्यक्षा हो, चाहे यूथ के हो या अनेक जो हमारे जो संगठनात्मक जो घटक है और साथ साथ में जो हमारी जो और सेल और बाकी इकाइयां हैं उसकी महाराष्ट्र में वो उस प्रकार की नियुक्ति करेंगे। गौरतलब है कि भतीजे अजित पवार के बगावत के बाद एनसीपी चीफ ने मंत्री पद की शपथ लेने वाले 8 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है और विधानसभा अध्यक्ष से इन्हें अयोग्य घोषित करने की अपील की। वहीं शरद पवार के साथ ही अजित पवार ने भी विधानसभा अध्यक्ष से जितेंद्र अवहाज को अयोग्य घोषित करने की मांग की। बता दें, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने अजित पवार के साथ शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया और साथ ही छगन भुजबल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए, जिसमें शिंदे फडणवीस सरकार के साथ गठबंधन करने की वजह बताई गई। पार्टी में टूट और भतीजे के विद्रोह पर रविवार को अपनी पहली प्रतिक्रिया में पवार ने पटेल और तटकरे की आलोचना की और कहा उन्होंने उन्हें पार्टी के प्रमुख पदों पर नियुक्त किया था, लेकिन दिशा निर्देशों का पालन करने के बजाय उन्होंने उन्हें ही छोड़ दिया। फिलहाल घर वापसी के इस खेल में अजित पवार को आगे कितने और झटके लगते हैं, ये देखना होगा।
एनसीपी की फूट केवल शरद पवार को ही झटका नहीं है, बल्कि समूचे विपक्ष के लिए एक बड़ा संकट बन गया है। तभी विपक्षी दिग्गज इस चुनौती से निपटने के लिए शरद पवार को न केवल नैतिक समर्थन दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक मजबूती देने के प्रयासों में भी जुटे हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसके मद्देनजर ही 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक बुलाए जाने की तारीखों का ऐलान करने में देरी नहीं लगाई। एनसीपी संकट सामने आने से पहले इस बैठक की तारीखों पर ऊहापोह की स्थिति बनी, लेकिन अजीत पवार की बगावत के बाद विपक्ष के सामने नई चुनौतियों पर मंथन कर रास्ता निकालने की पहल करने के अलावा विकल्प नहीं रह गया। बेंगलुरु बैठक में महाराष्ट्र से बढ़ी सियासी मुसीबत पर चर्चा विपक्षी दिग्गजों के एजेंडे में शामिल है। वेणुगोपाल ने ट्वीट में बैठक की तारीखों का ऐलान करते हुए इसे जाहिर करते हुए कहा, पटना में बेहद सफल सर्व विपक्षी बैठक में फांसीवादी और अलोकतांत्रिक ताकतों को हराने अपने अटूट संकल्प पर हम कायम हैं और बेंगलुरु बैठक में देश आगे बढ़े इसके लिए एक साहसिक दृष्टिकोण पेश करेंगे। राज्यसभा में टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने भी वेणुगोपाल का समर्थन करते हुए कहा, बेंगलुरु शिखर सम्मेलन ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी अपने ट्वीट में महाराष्ट्र के उथल पुथल से पैदा हुई स्थिति पर बेंगलुरु में मंथन का संकेत देते हुए कहा, जब मुंबई में बीजेपी वॉशिंग मशीन अपने ICE यानी इनकम टैक्स, CBI और ED डिटर्जेंट के साथ फिर से शुरू हुई तो विपक्षी एकता पर बीजेपी प्रेरित श्रद्धांजलियां लिखी जाने लगी, लेकिन श्रद्धांजलि लिखने वाले निराश होंगे। 23 जून को पटना में मिले दलों की अगली बैठक बेंगलुरु में होगी। कुछ भी हो, मुंबई ऑपरेशन ने विपक्ष के संकल्प को मजबूत किया है। रमेश ने ट्वीट में मोदी वॉशिंग पाउडर की एक तस्वीर टैगलाइन में लगाई और लिखा, सारे दाग चुटकियों में धुले, एक पल में सभी दाग हटा देता है, और इसके साथ टैग करते हुए पीएम पर निशाना साधा। विपक्षी खेमे के तमाम दिग्गज पवार को राजनीतिक और नैतिक समर्थन देते हुए हालात को संभालने के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने रविवार को ही अजीत की बगावत के बाद शरद पवार से फोन कर बात कर अपना समर्थन जताया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, वामपंथी दलों के नेताओं के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव, RJD सुप्रीमो लालू यादव से लेकर विपक्षी खेमे के सभी प्रमुख नेता शरद पवार के साथ मजबूती से खड़े होने का संदेश देते नजर आए। अखिलेश ने सोमवार को एनसीपी में बगावत पर कहा, सबका एक लक्ष्य है, देश से बीजेपी जाए, न सत्य बदल सकता है और न लक्ष्य बदल सकता है। दिल्ली की सरकार में बीजेपी को हटाने के लिए रास्ता निकालना पड़ेगा। PDP नेता महबूबा मुफ्ती ने भी शरद पवार के संकट को समूचे विपक्ष के लिए चुनौती मानते हुए कहा, भारत दुनिया भर में एक जीवंत लोकतंत्र और एक सॉफ्ट पावर के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन इसे नुकसान पहुंचाकर नष्ट किया जा रहा है और ये विपक्ष की एकता को तोड़ेगा नहीं, बल्कि इसे और मजबूत करेगा। उसके लिए दावेदारी होगी कि कैसे आगे बढ़ेंगे, आपके पास मैक्सिमम नंबर है ऐसे दिख रहा है। आज जो महाराष्ट्र की राजकीय परिस्थितियाँ बनी हुई है, इसके आधार पर आज अपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही पार्टी है और उस आधार पर हम पूरे विधायक दल की आज मीटिंग है, उसमें सब चर्चा होगी और चर्चा के बाद उसका पूरा रिपोर्ट हाईकमांड को भेजा जाएगा और वो निर्णय आजकल में आ जाएगा। कौन होगा जिसको आप नाम क्या सामने आए हैं, कुछ नाम आप बता सकते हैं? नाम तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन नाम बहुत सारे हैं, लेकिन हम उसका पूरा रिपोर्ट ही हम हाईकमांड को भेजेंगे। हाईकमांड का जो आदेश होगा वो सब पालन करेंगे। अमरीश पुरी की बेटी नम्रता पुरी। बात अगर बॉलीवुड के विलन की हो तो अमरीश पुरी का नाम सबसे ऊपर आता है। सुपरस्टार विलन अमरीश पुरी की बेटी का नाम नम्रता पुरी है। नम्रता पुरी बला की खूबसूरत है। उनकी खूबसूरती कई बॉलीवुड की एक्ट्रेस को भी टक्कर देती है, लेकिन फिर भी उन्होंने फिल्मी दुनिया से हमेशा दूरी बनाकर रखी है। नम्रता पुरी पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर और फैशन डिजाइनर हैं, लेकिन फैशन डिजाइनर के तौर पर वो ज्यादा फेमस है। प्रेम चोपड़ा की बेटी प्रेरणा चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा भी बॉलीवुड में अपने विलन के किरदार के लिए खूब पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में कई कमाल के रोल प्ले किए हैं, जिन्हें आज भी याद किया जाता है। प्रेम चोपड़ा की बेटी का नाम प्रेरणा चोपड़ा है। उन्होंने बॉलीवुड एक्टर शर्मन जोशी से शादी की है, हालांकि वो फिल्मी दुनिया से काफी दूर रहती हैं। रजा मुराद की बेटी आयशा मुराद। बॉलीवुड में विलन के तौर पर पहचाने जाने वाले रजा मुराद की बेटी का नाम आयशा मुराद है। आयशा मुराद की खूबसूरती का अंदाज़ा उनके सोशल मीडिया पर सुंदर तस्वीरों से लगाया जा सकता है, लेकिन आयशा मुराद ने भी फिल्मों से हमेशा दूरी बनाए रखी है और वो इस इंडस्ट्री से भी दूर है। कुलभूषण खरबंदा की बेटी श्रुति खरबंदा।
कुलभूषण खरबंदा बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर हैं। उन्होंने अपनी करियर में एक से एक फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग करके लोगों को अपना कायल किया है। कुलभूषण खरबंदा की बेटी का नाम श्रुति खरबंदा है। श्रुति एक ज्वेलरी डिजाइनर है। फिट और स्टाइलिश होने के बाद भी श्रुति खरबंदा ने बॉलीवुड ग्लैमर को चुनने की जगह अपना अलग प्रोफेशन चुना और ग्लैमर की दुनिया से हमेशा दूरी बनाए रखी। किरण कुमार की बेटी सृष्टि कुमार। किरण कुमार बॉलीवुड में एक जाने माने एक्टर हैं। उन्होंने एक विलन के तौर पर कई हिट फिल्में भी दी है, लेकिन उनकी बेटी सृष्टि कुमार को लाइमलाइट की दुनिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सृष्टि कुमार एक फैशन स्टाइलिस्ट और कंसल्टेंट है। साथ ही वो अपनी मां के साथ मिलकर एक ज्वेलरी और क्लोथिंग ब्रांड भी चलाती हैं। डैनी डेंगजोंगपा की बेटी पेमा डेंगजोंगपा। डैनी डेंगजोंगपा एक ऐसा नाम है जो 90 के दशक में हर दूसरी फिल्मों में विलन का रोल प्ले करते थे। डैनी की बेटी का नाम पेमा डेंगजोंगपा है। पेमा एक बिजनेस वुमन है और उन्हें भी फिल्मों की दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं है। डैनी की बेटी पेमा एक उद्यमी है और अगर रिपोर्ट्स की माने तो वो युक्सोम ब्यूरीज में निर्देशक भी है। नसीरुद्दीन शाह की बेटी हिबा शाह। नसीरुद्दीन शाह एक ऐसा नाम है जिन्हें आज बॉलीवुड में किसी पहचान की जरूरत नहीं है। उनकी फिल्मों ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है, लेकिन उनकी बेटी हिबा शाह भी फिल्मों से काफी ज्यादा दूर हैं। हिबा शाह बेहद खूबसूरत और बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों को टक्कर देती हैं। वो आए दिन सोशल मीडिया पर भी अपनी तस्वीरों को शेयर करती रहती हैं, लेकिन बॉलीवुड से वो हमेशा दूर ही रही हैं।